पंडित रामकृष्ण। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती। कठपुतली वाले, हमने तुम्हें पहले ही सूचित किया था कि कथा में मनुष्य रूपी चरित्र ना हो। जी जी गुरुवर। समझाइए इन्हें। महोदय, गुरुवर सत्य कह रहे हैं, यह महाराज का ही आदेश है। फिर आप मनुष्यों की कठपुतलियों के साथ खेल क्यों दिखा रहे हैं? महामंत्री जी, जिनके बिना नहीं होता कुछ भी आरंभ या प्रारंभ, वो है भगवान श्री गणेश। पहले उनकी आरती, बाकी सब शेष। जो है विघ्नहर्ता, उनकी आरती पशु नहीं मनुष्य है करता। दे ताली। क्या? देखिए महाराज आते ही होंगे। अच्छा महामंत्री जी, सुनिए सुनिए। कहिए। मुझे शरबत चाहिए था जिसमें केसर मिला हो और शहद घुला हो। क्या है कि गला गीला गीला होगा तो प्रदर्शन खिला खिला होगा। हो जाएगा। महामंत्री जी, वो क्या है ना कि शरबत का स्वाद तभी खड़ा होता है जब वो मिट्टी के कुल्हड़ में पड़ा होता है। उचित है। अच्छा सुनिए सुनिए सुनिए, बस कुछ टुकड़े गुड़ के भिजवा दीजिएगा। क्या है कि बीच बीच में खाता रहूंगा तो हमारी मीठी वाणी से महाराज के सम्मुख खेल के प्रत्येक टुकड़े की मिठास बनी रहेगी। ठीक। अच्छा महामंत्री जी, अब क्या है? ये जो हमारी कठपुतलियां हैं, ये बड़ी मुलायम है और आपके विजयनगर में गर्मी बहुत है, तो ये पसीने से हमारी उंगलियों से फिसल कर बहक जाती है और बहकने पे ये बहुत ही खतरनाक खेल दिखाती है। फिर वास्तविकता और काल्पनिकता का अंतर मिट जाता है। अब हमारी समझ में ये नहीं आ रहा कि क्या करें। समझ गए हम। हम आपके पास 2 दासियां नियुक्त कराते हैं जो आपको पंखा करती रहेंगी। जी मंत्री जी। आपको किसी भी चीज की आवश्यकता हो तो आप निसंकोच हमसे कह सकते हैं, परंतु ज्ञात रहे, कठपुतलियों का खेल तक ही सीमित रहे, कोई और रूप न ले पाए। बिल्कुल ऐसा ही होगा मंत्री जी। महाराज कृष्णदेव राय की, महारानी चिन्ना देवी की, महारानी तिरुमलंबा की, महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की। पंडित रामकृष्ण महाराज, कठपुतली के खेल के पश्चात हमसे भेंट करके जाइएगा। हम भास्कर को कुछ देना चाहते हैं। जो आज्ञा महाराज। ये रानिया। महाराज एवं महारानियों को मठरी प्रसाद का प्रणाम। मठरी प्रसाद की कठपुतलियां कह रही हैं, पधारो हमारे देश। अर्थात ये आप सबको अपनी धरती पे स्वागत कर रही हैं। प्रणाम प्रणाम। महाराज, खेल प्रारंभ करने की अनुमति दीजिए। दे ताली। अनुमति मांगकर क्यों समय नष्ट कर रहा है? सब तुम्हारे खेल के आरंभ होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अनुमति है मठरी प्रसाद महोदय। हम निवेदन करते हैं कि इनका उत्साह बढ़ाने के लिए इन्हें तालियां दी जाए। घंटी कुमार, मेरे सामने आकर तो ऐसे खड़ा हो गया है जैसे ये कठपुतलियां इसके रिश्तेदार हों। ओली ओली ओली।
जब देखो तब रोता रहता है। अरे गुरुजी के लिए काल बन गया है बच्चा तो। महाराज ये पंडित रामाकृष्ण अपने छोटे रामा को यहाँ पर ले आए हैं महाराज। अब छोटी सी जान है महाराज, ये क्या समझेगा खेल क्या होता है। ये तो अभी ये भी नहीं समझता है कि शौच कहाँ करना है और उल्टी कहाँ करनी है। अरे गुरुवर, वो गुंडप्पा सामने आ गया है ना, इसे दिखाई नहीं दे रहा इसलिए रो रहा है। गुंडप्पे पीछा पीछा, इधर आके बैठ। देखिए शांत हो गया। बाबूजी की गोद मिल गई, सामने कठपुतली वाला तैयार है। वाह वाह, एक नन्हे बालक को और क्या चाहिए। उस समय की बात है जब पशु भी मनुष्य की बोली बोला करते थे। तब एक नदी किनारा, उसके पास नंदनवन प्यारा, उसका राजा शेर सिम्बा। फैला था उसका राज्य लंबा लंबा। सिम्बा की दहाड़ जब गूंजती थी, पर्वत की चोटी भी पांव चूमती थी। ये कठपुतली वाला क्या कर रहा है? पशुओं की कथा दरबार में दिखा रहा है। जिसकी चाल में बल, दहाड़ में कंपन था। सिम्बा सर्वगुण संपन्न था। सिम्बा से भय भी भय खाता था। जिसकी एक दहाड़ से डरकर तूफान भी रास्ता बदल जाता था। सिम्बा के राजा की एक ही निशानी, ना कोई दुख ना कोई परेशानी। हाँ, ये सारे गुण तो हमारे महाराज में भी है। सिम्बा ने सदैव उस्ताद कालू भालू का आशीर्वाद पाया था, जिसने शिष्य और शस्त्र, ध्यान और ज्ञान सब सिम्बा को सिखाया था। कालू भालू ने आयु का हर पड़ाव देख लिया था। वृद्धावस्था की चादर को ओढ़ लिया था। ये हम हैं। गुरुजी, एक बात समझ में नहीं आई, ये भालू शेर का उस्ताद यानी भालू शेर का गुरु कैसे हो सकता है? जब बिल्ली शेर की मौसी हो सकती है तो भालू शेर का उस्ताद क्यों नहीं हो सकता है मूर्खो। शत्रु वार करते थे, नई नई योजना से प्रहार करते थे, परंतु हर बार हार का स्वाद चखते थे, क्योंकि उस्ताद कालू के दिए गए गुरु मंत्र से महाराज सिम्बा सबको धूल चटाते थे। परंतु एक दिन वाचाल नामक एक वानर किसी दूर वन से नंदन वन में अपनी पत्नी शालू वानरी के साथ आया। व्यथाचार्य, मेरे बापू को क्यों देख रहा है? चल मुंडी उधर घुमा। वाचाल वानर अपने नाम को सार्थक करता था। वो शहद से भी मीठी बातें करता था। वो शब्दों का ऐसा जाल बिछाता था, जिसे मिलता उसे मित्र बनाता था। बोलने में इतनी उसकी सिद्धि, महाराज तक जा पहुंची उसकी प्रसिद्धि। यही सब तो पंडित रामाकृष्ण करता है महाराज के साथ। उस्ताद कालू, नंदन वन में एक वानर वाचाल आया। उसकी मधुर वाणी का जादू सब पर है छाया। महाराज सिम्बा, मधुर वाणी तो कोयल की भी होती है और चंदन के पेड़ों से सांप लिपटे रहते हैं। हर सुनी सुनाई बातों की कोई विसात नहीं होती। सत्य वचन, सत्य वचन, सत्य वचन। एक दिन वो दिन भी आ गया। वाचाल वानर महाराज सिम्बा की गुफा की राह पा गया। उस समय कुछ ऐसा संयोग था, नर्तकी मोरनी के नृत्य का योग था। वाह, ये हुई ना बात। देख, ये रामा जैसा दिखता है। हाँ माँ, ये बिल्कुल उनके जैसा दिखता है। क्या है? अम्मा कह रही है कि ये वानर बिल्कुल आपके जैसा दिखता है। माँ, रात दिन घर पे रहता हूँ, तब तो एक बार भी मुझे प्रेम से नहीं देखती। अब वानर में बड़ी खुशी खुशी मेरा चेहरा ढूंढ रही हो। लगता है तुम नंदन वन में नए हो। हमारी गुफा में कैसे घुस आए हो? महाराज, नंदन वन के आप पालक, आप ही स्वामी, आप ही करता धरता हो। यहाँ आपने सबको सब कुछ दिया है। एक कोई काम जो आपके मुख को मुस्कुराहट दे, मुझे भी दे दो। वाणी से अत्यंत कमाल हो। निश्चित ही तुम वानर वाचाल हो। छा
चारों दिशाओं में जिस सम्राट की कुशलता की पुष्टि हो सकती है, उसे किसी को पहचानने में कहाँ कोई त्रुटि हो सकती है। वानर वाचाल, वाणी की उड़ान छोड़ो, धरती के समतल पर आओ। नंदनवन की कोई सेवा योग्य गुण है तो बताओ, अन्यथा संशय के सांचे में आ जाओगे और पारखी महाराज ने परख लिया तो मुसीबत में फंस जाओगे। बहुत अच्छा बोला है ये कालू भालू। भालू कुल के उस्ताद कालू को वानर वाचाल का प्रणाम। उस्ताद कालू, अभी तो परिचय का प्रथम दीप है जला, अभी से संशय करने की क्या वजह भला? आपको होगा सब ज्ञात, बड़ा धीरज भी रखिए अपने साथ। पहले ही दिवस वाचाल ने किया महाराज सिम्बा को प्रभावित, परंतु ज्ञानी उस्ताद कालू को नहीं कर पाया उत्साहित। इस प्रकार वाचाल ने ली महाराज सिम्बा की गुफा में शरण। एक अस्थायी स्थान बनाना अभी भी था एक प्रश्न। शीघ्र ही अपने हास्य विनोद से वाचाल पाने लगा महाराज सिम्बा से मान। फिर कैसे न मिलता गुफा में अस्थायी स्थान। वाचाल वानर का प्रभाव ऐसा छाया, महाराज ने उसे अपने हृदय में बिठाया। नंदन वन में थी समस्याएं अनेक, सबका हल था बस वाचाल एक। वाचाल होता रहा सफल। महाराज सिम्बा की दृष्टि में उस्ताद कालू का महत्व होने लगा विफल। वाचाल सिम्बा के समीप होता गया। ये देख एक दिन अवसर पाकर उस्ताद कालू ने महाराज सिम्बा को समझाया, ये वाचाल नहीं है सच्चा गुणी। परंतु महाराज सिम्बा ने एक न सुनी। घंटे कुमार, तू मेरे सामने फिर से क्यों आ गया? हट सामने से। गुंडा पे पीछे पीछे। हाँ, अब सब दिख रहा है। उस्ताद कालू ने महाराज को सचेत करने का मन बनाया, परंतु उल्टा सिम्बा ने उस्ताद कालू को नंदन वन से बाहर का रास्ता दिखाया। इतना प्रभाव था वाचाल वानर का महाराज पर। महाराज देखा आपने महाराज, देखा आपने, जिस कालू भालू ने, जिस उस्ताद ने अपना संपूर्ण जीवन नंदन वन की सेवा को समर्पित कर दिया, उसके साथ ऐसा बर्ताव। महाराज ये अन्याय नहीं तो और क्या है? शांत हो जाए गुरुवर, धैर्य रखें। अभी कथा समाप्त नहीं हुई और हमें आशा है कि कथा के समाप्त होते होते कालू भालू को भी न्याय मिल जाएगा। आप बैठिए। जी महाराज। कपटी खोपड़ी, तू महाराज की सहानुभूति छोड़ और मेरी अनुभूति याद रख। तुझे एक दिन विजयनगर से बाहर का रास्ता अवश्य दिखाऊंगा। महाराज, हमें ये तो समझ में आ गया कि शेर सिम्बा और उस्ताद कालू भालू कौन है, परंतु हमें ये समझ में नहीं आया कि ये वानर वाचाल कौन है। छोटी रानी, ये मात्र एक काल्पनिक कथा है, आप मात्र इसका आनंद लीजिए। हाँ? रामा, ये एक साथ इतने सारे संयोगों का योग किसका संकेत है? वही तो मैं नहीं समझ पा रहा बंधु। ये कथा रोचक कम घातक अधिक लग रही है। उस्ताद कालू को गए 1 वर्ष बीत गया। कालू ना याद आया और ना ही वाचाल ने याद आने दिया। हर निर्णय महाराज ने वाचाल के सुझाव पर ही लिया। कुछ और दिनों ने जब रात की काली चादर ओढ़ी तो वाचाल के घर एक पुत्र रत्न का उदय हुआ, तो महाराज ने उसका घर उपहारों से भर दिया। पुत्र का मासूम मुंह देखकर वाचाल ने कर्तव्य से मुंह मोड़ लिया। उसने महाराज सिम्बा की गुफा में आना छोड़ दिया। वाचाल की पत्नी ने पुत्र के भविष्य का प्रश्न पूछ लिया। वाचाल ने मन ही मन सोच लिया और लालच में आकर सिम्बा के लिए एक प्राणघातक योजना को तैयार किया। चालाक चतुर वाचाल ने एक अत्यंत ही विषैली बूटियों के रस का एक शरबत बनाया और सिम्बा की गुफा की ओर चला।
सिम्बा को नहीं पता था मटके में क्या है। सिम्बा को ये भी नहीं पता था कि वाचाल के हृदय में क्या है। महाराज! क्या हुआ महारानी तिरुमलम्बा? महाराज, आप अपनी तलवार हमें दे दीजिए। हमारे? क्यों? इससे पहले कि ये वानर वाचाल शेर सिम्बा को विष पान कराए, हम आपकी तलवार से इसे मृत्यु पान करा देंगे। अरे छोटी रानी के वार से चाहे कोई बच भी जाए, परंतु मेरी लाठी के वार से आज तक कोई नहीं बचा। मैं भी उसे नहीं छोड़ूंगी। माँ, चुप करके बैठो, ये काल्पनिक कथा है। बैठो। छोटी रानी, ये कथा कल्पनाओं में बह रही है, परंतु आप क्यों भावनाओं में बह रही है? अगर ये कथा आपको विचलित कर रही है तो आप इसे मत देखिए। नहीं, हम पूरी कथा देखेंगे। महारानी तिरुमलम्बा जी, आप निश्चिंत रहिए। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि खेल के अंत में सब ठीक हो जाएगा। गुरुवर, आप तो ऐसे कह रहे जैसे ये कथा आप ही ने लिखी हो। तो हमने ही तो लिखी जी। मारे गए। अब देखिए, हमने ही लिखी है, हमने ही पढ़ी है। वो क्या है ना महाराज के बचपन में जब हम शिक्षा ग्रहण करते थे तो हमारे स्वर्गीय गुरुदेव, हमारे शिक्षक हमसे ऐसी ही कहानियां लिखवाते थे, पढ़वाते थे। अंत में सब ठीक हो जाएगा। हमें ऐसा अपूर्ण विश्वास है। आप एक महाराज होकर मुझसे इतना लगाव रखते हैं, इसे पीकर देख लो हम आपके लिए कौन से भाव रखते हैं। रुक जाइए महाराज। उस्ताद कालू, आप यहाँ कैसे? हमें आना पड़ा जब कपटी के कपड़ में फंस गए हमारे महाराज और आई उन पर विपदा। उत्तरदायित्व की पुकार हम तक अकस्मात ही पहुंची। इस मटके में क्या है वाचाल? स्वादिष्ट शरबत है जिसे मेरी पत्नी शालू ने मात्र महाराज के लिए बनाया है। परंतु वाचाल, ये तुम्हारे घर से आया है, तुम्हारी पत्नी ने बनाया है। हमारा है ये विचार, सबसे पहले इस पर है तुम्हारा अधिकार। मैं वाचाल मैं करता गया। वाचाल वानर से बकरी बनता गया। वाचाल ने आओ देखा ना ताओ, भाग लिया जिधर लगा उसका दाव। सिम्बा कुछ समझ नहीं पाया। फिर गुरु कालू ने उसे सत्य बताया। उस्ताद कालू ने फिर सिम्बा को दी सीख, जो ना हो परिचित उससे ना करो प्रीत। तो दर्शकों, उस दिन के पश्चात सिंह और वानर में शत्रुता आरंभ हो गई। जब कभी सिंहों को वानर दिखा तो समझो उसकी मृत्यु निश्चित हो गई। वाह! तो ये था इस मठरी प्रसाद कठपुतली वाले की कला का नमूना। मैं आशा करता हूं कि आप सबों को यह खेल बेहद पसंद आया होगा। दे ताली। सही कहा। मठरी प्रसाद की कथा थी ही ऐसी, गंदे रक्त और देशभक्त के संघर्ष की। दुष्ट वाचाल को अपनी अपवित्र मंशा में सफल होने से पहले ही हमने अर्थात वो उस्ताद कालू भालू ने महाराज को सही समय पर सचेत कर दिया। अन्यथा ये वाचाल महाराज को मार देता और अपने पुत्र को राजा बना देता। चलो, अच्छा हुआ खेल समाप्त हुआ और मेरी चिंता भी समाप्त हुई। मैं तो इस चिंता में था कि कोई मुझे वाचाल वानर ना समझ ले। हाँ! क्या हुआ महारानी जी? महाराज, हम सब समझ गए। हमें सब समझ में आ गया। क्या समझ गई आप? हम कितनी देर से सोच रहे थे कि वानर वाचाल कौन है, वानर वाचाल कौन है, परंतु अब हमें पता चल गया कि वानर वाचाल कौन है। कौन है? पंडित रामाकृष्ण। कितनी देर से सोच रहे थे कि वानर वाचाल कौन है, वानर वाचाल कौन है, परंतु अब हमें पता चल गया कि वानर वाचाल कौन है। कौन है? पंडित रामाकृष्ण।
पंडित रामकृष्ण ही तो है जिससे महाराज महत्वपूर्ण विषय पर मंत्रणा करते हैं और इन्हीं को तो पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। परंतु हम ये सोचकर विचलित हो रहे हैं कि क्या पंडित रामकृष्ण अपने पुत्र को राजा बनाने के लिए महाराज को विष दे देंगे? वो क्या था कथा में? पुत्र मोह सबसे बड़ा मोह। महामंत्री जी। हाँ महामंत्री जी। महाराज, उस कठपुतली वाले को पुरस्कार देकर उसे रवाना कर दिया जाए और आज के पश्चात वो हमारे राज्य में दिखाई ना दे, अन्यथा। जो आज्ञा महाराज। प्रणाम महाराज। रामा, जैसे महाराज उठ के गए हैं ना, मुझे तेरा संदेश सच होता दिखाई दे रहा है। हाँ बंधु, महाराज ने कहा था कि कठपुतली के खेल के पश्चात वो भास्कर को कोई उपहार देना चाहते हैं, किंतु महाराज तो बिना कुछ कहे ही चले गए। मुझे किसी संकट का आभास हो रहा है। महाराज, क्या हुआ? आप इतने चिंतित क्यों हैं? क्या कारण है? कुछ भी नहीं महारानी, कुछ भी नहीं। यदि कुछ नहीं है तो आप चिंतित क्यों हैं? बड़ी महारानी जी, कल आपने रात दरबार में वो कठपुतली का खेल दिखा था। जी महाराज। कैसा लगा था आपको? हमें अद्भुत। मठरी प्रसाद अपनी कठपुतली की कला में निपुण है। कथन तो सत्य है आपका। उसने जो कथा सुनाई थी, जो प्रदर्शन किया था, वो अत्यंत रोचक तो था। तो क्या आप उसी कथा के संबंध में विचार कर रहे हैं? हाँ। नहीं हम उस कथा के संबंध में विचार क्यों करेंगे? हमारे पास विचार करने हेतु और भी कार्य है, और भी उत्तरदायित्व। जी हम जानते हैं। उचित है महाराज, आप विश्राम कीजिए। जी। अच्छा हम चलते हैं। महारानी जी, हम कुछ पूछे आपसे? जी महाराज। सिम्बा शेर वाचाल पर इतना भरोसा करता था, उसे अपना मित्र मानता था, फिर भी वाचाल ने उस शेर के साथ छल क्यों किया? क्या? हाँ, छल किया ना, क्यों किया? महाराज, ये तो आप स्वयं पंडित रामकृष्ण से ही पूछें, क्योंकि वाचाल वानर तो वही है ना। छोटी रानी, ऐसा कोई कुछ भी नहीं है। वो मात्र एक काल्पनिक कथा थी और उसके पात्र भी सभी काल्पनिक थे। तो आप ये कहना चाहती हैं कि हमारे महाराज नंदनवन के महाराज सिम्बा नहीं है? नहीं है। हमारे महाराज विजयनगर के सम्राट श्री कृष्ण देव राय हैं। आप उस कथा के अधीन होकर भ्रमित ना हो। वो मात्र एक काल्पनिक कथा थी जिसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। संबंध है महारानी चिन्ना देवी, संबंध है। कोई भी कथाकार अपनी कथा की प्रेरणा वास्तविक जीवन से ही लेता है, फिर चाहे वो कठपुतली की कथा ही क्यों ना हो। शुभ रात्रि। तेरे द्वार खड़ा है जोगी, जो हो गया मन मोजी, घड़ी वो शुभ अब आई। मैंने ये देख रहा है ना, अचानक अपने बुड्ढे को क्या हो गया है? किसी वन के वानर को भी देखकर शर्म आ जाए, इस तरह उछल कूद कर रहा है। याद नहीं तुझे? कालू रीछ भालू रात को अंधेरे में चलते हैं। अभी रात है, इसलिए बुढ़ऊ को नींद नहीं आ रही है। चल हम सो जाते हैं, हम तो मनुष्य हैं ना। और जब इसे मधुमक्खियां काट लेंगी तब ये आराम से चुपचाप सो जाएगा। राम की होगी विदाई, होगी विदाई।
रामा, अब हमारी चाल के चक्रव्यूह से बच निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। रामा कहाँ है? अम्मा, वो तो अभी भी सो रहे हैं। आज का दरबार भी नींद में जाएगा क्या? अम्मा, रात को नींद उन्हें नहीं आई और जागना हमें पड़ा। वैसे तो मात्र मेरा बाप है, परंतु यदि बात सोने की हो तो फिर सबका बाप है। मेरी लाठी दे और तू इसे पकड़। हाँ माँ। नहीं उस्ताद कालू भालू, मुझे मत मारो, मैं नंदनवन छोड़ के चला जाऊंगा। मैं नंदनवन छोड़। अम्मा, ये देखो, कठपुतली का खेल कल देखा था, अभी तक समझ नहीं पा रहे। नींद में भी समझने का ही प्रयास कर रहे हैं। उठ, वाचाल वानर, प्रातः हो गई है, सूरज सर पे आ गया है, सुस्त कहीं का। अरे बापू, आप ही तो मुझे कहानी सुनाते थे। जो वर्तमान में अधिक सोए हैं, उनका भविष्य सदैव के लिए सो जाता है। अपने नहीं तो मेरे भविष्य के लिए जागो बापू। बाबा, मैं सुस्त और तुम क्या हो शारदा महोदया? भूल गई? भुलक्कड़ कहीं की, तुम हो शालू वानरी, वाचाल वानर की पत्नी। देखो अम्मा, अभी आंखें ढंग से खोली भी नहीं है और बासी मुंह से हमें चिढ़ा रहे हैं। अम्मा पहले शारदा ने चिढ़ाया था, इसलिए मुझे उत्तर देना पड़ा। मारना मत। बड़बड़ मत कर, जा स्नान कर क्या। भास्कर की मालिश के लिए तेल लेके आ, समय बर्बाद मत कर। क्या? अरे अभी कल ही तो तेल लाया था। ये भास्कर भी बंधु की तरह इस तरह तेल पीता रहा ना, तो मुझे घर में एक दिन तेल का कुआं खोदना पड़ेगा। बंधु? कौन बंधु? कौन है? बंधु कौन है? कोई नहीं है। कौन है बंधु? मैं तो इकलौता हूँ, मेरा कोई भाई बंधु बहन नहीं है। शारदा, तुम मुझे बचपन से जानती हो, तुम्हें इतना नहीं पता? शारदा भाभी प्रणाम, मैं हूँ आपका देवर बंधु। चुप कर बंधु, सो जा चुपचाप। बड़ाया, शारदा भाभी प्रणाम, मैं हूँ देवर बंधु। रिश्तेदारी निभाने का प्रयास मत कर, पहले से मेरे सर पर चढ़कर बैठा है, अब सर के ऊपर कहाँ बिठाऊंगा तुझे? है, बापूजी अपनी चोटी से बात कर रहे हैं। ये चक्कर क्या है? मुझे चक्कर आ रहे हैं। ये कैसे परिवार में पैदा हुआ हूँ मैं? उठ, जाता है या नहीं? लगता है भास्कर की मालिश से पहले लाठी से तेरी मालिश करनी पड़ेगी। अरे अम्मा तो तुम लाठी उठाओगी तो तुम्हें कष्ट होगा ना अम्मा। मैं ही उठ गया, देखो उठ गया। तुम जाओ, मैं आता हूँ। हाँ चलो, आ रहा हूँ। हे माँ, कल कठपुतली के खेल का प्रभाव मुझ पर पड़ा है, वैसा महाराज पर ना पड़ा हो। रामा, खेल का प्रभाव सभी देखने वालों पर कुछ न कुछ तो अवश्य हुआ है। महाराज पर कितना हुआ है ये उनसे मिलकर ही जाना जा सकता है। और हाँ, महाराज का प्रभाव का अर्थ होगा तेरे लिए किसी विशाल समस्या का खड़ा हो जाना। हाँ बंधु, तू सही कह रहा है, महाराज से मिलना अति आवश्यक है। महाराज की जय हो। महामंत्री जी, हम एक अत्यंत विचित्र पहेली सुलझाने में उलझे हुए हैं, आप सहायता करेंगे हमारी? अवश्य महाराज। अद्भुत। क्या आप हमें बता सकते हैं कि इस वाचाल ने अपने मित्र सिम्बा के साथ छल क्यों किया? वाचाल ने छल किया, यदि इसका कारण जानना हो तो महाराज दरबार में सभा बुला लीजिए। उससे क्या होगा? महाराज, उसने काम किया है छल से और हम उसे पकड़ेंगे सैन्य बल से। बस आप केवल ये बता दीजिए कि वाचाल रहता कहाँ है? नंदनवन में। नंदनवन? परंतु महाराज, ये नंदनवन है कहाँ? महामंत्री जी, कल रात दरबार में कठपुतली के खेल का मंचन जब हो रहा था, तब आप सो रहे थे क्या? आपको ज्ञात है? क्या? नहीं, वो महाराज, ये थोड़ी सी झपकी आ गई थी महाराज। वो क्या है ना कि जब हम भोजन थोड़ा सा अधिक कर लेते हैं तो। अद्भुत महामंत्री जी, अद्भुत। अब
अभी भी आप निंद्रा में यहाँ पर चलकर आए हैं या किसी प्रयोजन से? महाराज आपके आदेश अनुसार उत्तर भारत के राज्यों से मैत्री संबंध स्थापित करने के लिए हमने एक दल तैयार कर लिया है और आपकी आज्ञा से पंडित रामकृष्ण को उस दल का नेतृत्व सौंप देना चाहिए महाराज, क्योंकि पंडित रामकृष्ण उत्तर भारत का भ्रमण कर चुके हैं और वहां के राज्य और राजाओं की पसंद और नापसंद से भली भांति परिचित है महाराज। नहीं महामंत्री जी, हमारी इच्छा है कि आप स्वयं इन दलों का नेतृत्व करें। जी हम महाराज, परंतु पंडित रामकृष्ण उपयुक्त व्यक्ति हैं उस दल का नेतृत्व करने के लिए। और हमारे विचार से पंडित रामकृष्ण अत्यंत व्यस्त होंगे अपने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षी कार्यों में। जी महाराज। महामंत्री जी। महाराज, हम अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि वाचाल वानर ने सिम्बा को इस प्रकार धोखा क्यों दिया। महाराज, उसने छल क्यों किया ये तो हमें नहीं पता महाराज। तो फिर किससे पता होगा महामंत्री जी? किसी को भी नहीं महाराज, क्योंकि वो सब काल्पनिक था, मनोरंजन के लिए खेला गया एक खेल था महाराज। नहीं महामंत्री जी, आप मठरी प्रसाद को हमारे सम्मुख प्रस्तुत कीजिए। आप फिर एक बार खेल देखना चाहते हैं? नहीं महामंत्री जी, इस कृति की रचना उन्होंने की है। उन्हें तो अवश्य ज्ञात होगा कि वाचाल वानर ने अपने मित्र के साथ धोखा क्यों किया। सैनिकों, हटो हमारे रास्ते से। तुम्हें पता नहीं कि हमें स्वयं महाराज कृष्णदेव राय ने पुरस्कृत किया है। यदि उन्हें पता चल गया कि आप लोगों ने हमारा रास्ता रोकने का प्रयत्न किया है तो आप सभी दंडित किए जा सकते हो। हमें आपको महाराज के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश स्वयं महाराज ने दिया है। अच्छा, हमें महाराज ने बुलाया है। चलेंगे? जरूर चलेंगे। इस बार हमारा और हमारी भाग्य की रेखाओं के मिलन का जो मनचाहा परिणाम हमें मिला है, उसके कारण हमारा हृदय एक क्षण के लिए भी शांत नहीं बैठ रहा है। बस धड़क 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 कर रहा है। अरे वैसे खिल तो तुम भी रहे हो मेरे बच्चों। बताओ 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 बताओ, क्या समाचार है? गुरुजी सूचना ये है कि एक व्यापारी सौदामिनी देवी का नृत्य देखने आया था, तो हमने उसे बिना गिने इतने पत्थर मारे कि बेचारे को दिखना ही बंद हो गया। अच्छा 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 अच्छा, इसलिए प्रसन्न हो? नहीं गुरुजी, दो भिखारी अंदर भिक्षा मांगने के लिए झांक रहे थे। हमने उन्हें कहा तुम तो ऐसे झांक रहे हो जैसे अंदर तुम्हारा रिश्तेदार बैठा हो। हमारे इतना कहते ही वो उल्टे पांव लौट गए और लौटते लौटते कह गए कि हम रिश्तेदारों के यहाँ भिक्षा नहीं मांगते। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसलिए प्रसन्न हो? नहीं गुरुजी, इसके अलावा एक छोटा सा समाचार और भी है। हाँ। क्या? वो क्या है, जब अब आपके निवास की ओर आ रहे थे तो रास्ते में मठरी प्रसाद मिला, वो कठपुतली वाला। उसे सैनिकों ने जकड़ रखा था गुरुजी। क्यों? गुरुजी, महाराज ने उसे बुलाया था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो सच का पुतला बनकर आपका कठपुतली वाला रहस्य महाराज के आगे खोल देगा, आपका भांडा फोड़ देगा। मूर्ख, उल्टे पैदा हुए थे क्या? जो बात पहले बतानी चाहिए अंत में बता रहे हो। कितना समय हुआ इस बात को? काफी देर हो गई है ना धनी? हाँ मुझे बुला रही मूर्ख। इससे पहले वो गधा मटरी प्रसाद महाराज के सामने सत्य का प्रसाद बांटे, हमें कुछ करना होगा। प्रणाम महाराज। प्रणाम मठरी प्रसाद महोदय। महाराज मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है। हमें ज्ञात है हमें कि आपने कुछ नहीं किया, परंतु आपके उंगलियों पर नाचने वाली जो कठपुतलियां हैं वही तो सब कुछ करती हैं, और उन्हें नचाते तो आप ही है ना। परंतु महाराज, सारी योजना उस वाचाल वानर की थी। हाँ जी महाराज, बिल्कुल सत्य कहा आपने। दे ताली। महाराज,
मठरी प्रसाद महोदय कुछ और कहने वाले थे। कथा लिखी आपने, उसका मंचन भी आपने किया, तो आपसे अच्छा कौन जान सकता है कि उस वाचाल वानर ने अपने मित्र सिम्बा सिंह के साथ छल क्यों किया? महाराज वो महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। प्रणाम महाराज। प्रणाम गुरुवर। अरे मठरी प्रसाद, तुम यहाँ प्रदर्शन के पश्चात तुम अभी तक यहाँ रुके हुए क्यों? हमारा कहने का तात्पर्य है, यहाँ किसी को वो कठपुतली के खेल का प्रशिक्षण देने वाले हो क्या? नहीं गुरुवर, मैं तो जा रहा था, किंतु महाराज के सैनिक मुझे यहाँ ले आए। क्यों ले आए? हमारा कहने का तात्पर्य है कि मठरी प्रसाद, हमारे जो महाराज हैं इनका हृदय बहुत विशाल है। इन्हें लगा होगा कि तुम्हें और पुरस्कार देने चाहिए, इसलिए तुम्हें पुनः वापस बुला लिया गया। किंतु गुरुवर, महाराज हमें कुछ देना नहीं, हमसे कुछ लेना चाहते हैं। तुम हमारे महाराज को क्या दे सकते? उत्तर गुरुवर, उत्तर। महाराज हमसे जानना चाहते हैं कि वाचाल वानर ने सिम्बा सिंह के साथ छल क्यों किया। तो उसके लिए तुम्हें वापस आने की क्या आवश्यकता थी? वो तो हम भी दे सकते। आप गुरुवर? जी महाराज जी। परंतु आप कैसे बता सकते हैं गुरुवर? कथा तो मठरी प्रसाद महोदय की है ना? नहीं 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 नहीं, मंत्री जी, कथा हमारी नहीं है। अब महामंत्री जी, मठरी प्रसाद जो है ये सच्चे कलाकार हैं। इनका मानना है कि एक बार इनकी जिस कथा का मंचन हो गया, वो कथा इनकी नहीं रहती, सबकी हो जाती है। बिल्कुल सत्य कहा गुरुवर आपने। उचित है, उत्तर आप दीजिए गुरुवर। जी महाराज। हाँ गुरुवर, आप उत्तर दीजिए, मैं आपकी बातों में हाँ में हाँ मिलाऊंगा। अर्थात मैं गुरुवर की बातों की पुष्टि करूंगा, यदि बातें सत्य ही तो। गुरुवर। जो आज्ञा महाराज। क्षमा चाहते हैं महाराज, अब हम कुछ अशोभनीय शब्दों का प्रयोग करने वाले हैं। महाराज, दो वस्तु कभी सीधी नहीं होती, एक कुत्ते की पूंछ और दूसरी दुष्ट प्राणी की प्रवृत्ति। और ये वाचाल वानर, इसकी प्रवृत्ति ही धोखाधड़ी थी। ये बड़ा ही चतुर, दुष्ट, स्वार्थी वानर था, परंतु सिम्बा सिंह के सानिध्य में इसकी प्रवृत्ति स्थिर अवस्था में थी। परंतु जैसे ही उसके पुत्र ने जन्म लिया, उसकी प्रवृत्ति पुनः जागृत हो गई और वो पूर्व की भांति छल कपट करने पर उतारू हो गया। और महाराज वो ये भूल गया कि सिम्बा सिंह ने उसके लिए क्या क्या किया। आपके सामने, आपके इस महाउत्सव में घुस आया, वो भी कृष्ण के इस भेष में। मंदिर में आग लग गई महाराज, वो पंडित रामा भाग गया। महाराज, हो गई पुष्टि? जी, हमें हमारे प्रश्न का उत्तर मिल गया है।